बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान गिरिराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्सु नमस्सु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य श्रद्धा के सुमेरु पूज्यवर सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। अत्यंत हर्ष का विषय है कि परसों 5 फरवरी आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव का 42वां दीक्षा दिवस है और हम सब जानते हैं कि आचार्य गुरुदेव प्रतिज्ञा पूर्वक सभी प्रकार के अपने आयोजन, चाहे वो दीक्षा दिवस हो, अवतरण दिवस हो, किसी प्रकार का कोई भी तामझाम या ऐसे दिवस वो नहीं मनाते हैं। सिर्फ अनुभव अभिव्यक्ति की, वो भी हम कि हमने गुरुदेव से इतने वर्षों में हमने क्या शिक्षा पाई, क्या अनुभव हमने पाया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, पहले हम क्या समझते थे, क्या मानते थे, और जब से हम गुरुदेव से जुड़े, गुरुदेव के पास रह के जिस तरह से शिक्षा को हमने पाई, उसके बाद हमने क्या बदलाव पाया, ये सब अनुभव की अभिव्यक्ति ही गुरुदेव के समक्ष हमेशा प्रस्तुत कर। तो आज इसी श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम मुनि श्री श्रीवत्सनंदी जी गुरुदेव जिन्होंने दीक्षा पूर्व बहुत लंबे समय तक आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के संगस्थ रहकर ज्ञानार्जन भी प्राप्त किया, उनसे अनुशासन भी सीखा और आचार्य श्री वैराग्यनंदी जी गुरुदेव से दीक्षा उन्होंने ग्रहण की। ऐसे पूज्य मुनि श्री श्रीवत्सनंदी जी गुरुदेव जो कि औरंगाबाद नगरी के गौरव हैं, ऐसे श्रीवत्सनंदी मुनि राज को मैं नमस्ते करते हुए आमंत्रित करता हूँ। मनुष्य अपना अनुभव अभिव्यक्ति गुरुदेव के श्री चरणों में विनयाञ्जलि प्रस्तुत है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सपसानम, अट्टव्यकम व्यला नित्य कज्जापनट संसारा दिट्टा सैलत सारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो। जवंतान सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव आदिश्वर भगवान की जय। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। राधाशंक जिनवानी माता की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री करणनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वैराग्यनंदी जी गुरुदेव की जय। इन कमलों को राज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति नमस्ते करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। Today I am feeling very proud that I have got the opportunity to speak about Acharya Karanananda Ji Gurudev. After a long time, I have got this golden chance to speak about Gurudev. This is a auspicious occasion that from last 42 years, Acharya Shri Karanananda Ji Gurudev is continuously following the Jain religion and understanding the concepts of Jain by scientific and universal truth. That is the main reason he is famous all over the world today, and each and every scientist and researchers are able to know about are going to know about the Acharya Karanananda Gurudev. Today, we all have gathered over here to celebrate the 42nd Diksha Divas of Acharya Shri, which was happened in 1981, 5th February in Shravan Bedgola. सर्वोपरि गुणम
मोतियों की आभा हो तुम, सर्वोपरि गुण मोतियों की आभा हो तुम, चारित्र सौरभ से खिले गुलाब हो तुम। क्या क्या गुण बताए गुरुवर हम आपके, जिन शासन के चमकते सरताज हो तुम, जिन शासन के चमकते सरताज हो तुम। गुरुदेव, आपके पास मैंने प्राय 2 वर्ष का अनुभव लिया, 2 वर्ष तक मैं आपके चरण सानिध्य में रहा। और सबसे मेन आज मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि साधु जीवन का यदि वास्तव में आनंद लेना है तो आपके पास में जो ज्ञान अर्जन किया, जो शिक्षा प्राप्त की, उसके निमित्त से हमेशा नई नई शिक्षाएं और नया नया आनंद अनुभव में आ रहा है। गुरुदेव, आपके साथ मैं रोज भ्रमण करने जाता था और उस भ्रमण का जो शिक्षा प्राप्त हुई, रास्ते में आप हमेशा मुझसे पूछते थे कि क्या आज स्वाध्याय में क्या पढ़ा वो सुनाओ, क्या तुम्हें नई शिक्षा मिली वो सुनाओ। और भ्रमण के समय में जो नए नए वृक्ष थे, पत्तियां थी, खेतों में जो धान्य उगता था, इस प्रकार से हर विषय का ज्ञान आप हमको देते थे। रात्रि में वैरुद्धि के समय भी मुझसे स्वाध्याय का विषय आप हमेशा बुलवाते थे और कई बार मैं बोल नहीं पाता था तो हमेशा आप मुझे उसको गाइडेंस देते थे, सुधारते थे, जिससे मुझे आज भी बोलने में जो समस्या होती थी वो आज मैं उसमें सुधर रहा हूँ मैं। गुरुदेव, कई बार बोलने में मतलब शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करता था, उसको भी आपने मुझे सुधारवाया। और उस मतलब शब्द का जो बार बार जो प्रयोग होता था, उस रुकने से जो भाषा शैली होनी चाहिए वो भी मेरी सुधर गई। और उसके साथ साथ मैं हाथ भी बहुत हिलाता था गुरुदेव, इसलिए जो मेरी बोलने की एकाग्रता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती थी। और मैं अपना जो कंसंट्रेशन बोलने की तरफ होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता था। और ये सब विषयों को गुरुदेव आपने मुझे सुधारा, इसका आज मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो सुधार आपने किया उसी के निमित्त से मेरे आगे विकास में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। और गुरुदेव, सबसे मेन बात, मैंने कभी अपने जीवन में किचन में काम नहीं किया था, परंतु जब भी आपके पास में रहा तो हमेशा चौके में जाना, कुछ ना कुछ नए पदार्थ व्यंजन बनाना, इसमें मुझे आपके कारण से अच्छी रुचि उत्पन्न हुई। और इसलिए मुझे बहुत सारे नए नए पकवान बनाने भी आने लगे। और इस तरीके से मैं समझता हूँ मेरे जो साधु को आहार देने की प्रवृत्ति है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। आपके पास में था तब मैंने कविताओं की रचना की, आरती की रचना की। आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि लगभग इतने 2.5 साल 3 साल हो गए दीक्षा को, परंतु अभी तक मैंने एक भी कविता नहीं लिखी है। और आपके पास में था लगभग 40-45 कविता मैंने उस समय लिखी थी और आरतियां भी मैंने लिखी, परंतु अभी लगभग वो सब लुप्त हो गया एक तरीके से। अब जब आपका फिर से चरण सानिध्य प्राप्त हो या इसी तरीके से नए नए माध्यम, ऑनलाइन के माध्यम से आपका सानिध्य प्राप्त हो और कविताओं की रचना यदि फिर से होने लग जाए तो एक नई कला भी मेरी उत्पन्न हो सकती है। और कई बार क्लास में भी आपने मुझे खड़ा करके डांटा था, फटकारा था, तो वो जो आपकी डांट थी, वो फटकार थी, वो मेरे कल्याण के लिए मुझे आज सिद्ध हो रही है। मुझे ज्ञात हो रहा है कि उसके निमित्त से जो मैं अपने विषय में सुधार कर पाया हूँ, अपने आचरण में, अपने चारित्र में, अपने बोलने में, अपने सोचने में, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। और हमेशा जो आपके द्वारा बताई गई शिक्षा है वो बहुत काम आती है प्रैक्टिकल लाइफ में। आपके साथ भ्रमण के समय या सुबह जो व्यायाम किया जाता है, आज साधु जीवन में ये सबसे एक महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य भी हो गया। एक तरीके से व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी हो गया। आपका ही मैं आश्चर्य समझता हूँ कि जो इतने लंबे समय से मैं अस्वस्थ था, परंतु अभी आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से और आपके निर्मल भावों के कारण मैं आज स्वस्थ हूँ। और जो मेरी बीमारी थी वो कुछ दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो गई। और गुरुदेव, अभी हम संघ में श्लोक वार्तिक का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु जब केसरिया जी में थे तब राज वार्तिक का अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय पढ़ते समय प्रतिदिन मुझे आपकी याद आती थी, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो भी आप उदाहरण हमको स्वाध्याय के समय देते थे, तो वो राजवार को समय समय पर मिलते जाते थे। इसलिए मुझे ऐसे फील हुआ कि आपका जो न्याय ग्रंथों में, जो सिद्धांत ग्रंथों में जो कमांड है, जो आपका न्याय ग्रंथों के ऊपर जो पकड़ है आपकी, उसके उदाहरण और उसकी जो अकलंग देव की जो वास्तव में आपको समंत भद्र भी कहते हैं, कलिकाल समंत भद्र, परंतु वास्तव में आप भट्टाकलन स्वामी के भी उदाहरणों को लेकर के उनके समान आप हो गुरुदेव। और जब मैं उबरी में था, जब अपना संघ उबरी में था, उबरी में बहुत ठंड थी और राजस्थान की ठंड मैंने कभी देखी नहीं थी, पहली बार में उस ठंड को मैंने अनुभव किया तो उसमें अस्वस्थ हुआ था। तो गुरुदेव, मुझे बिल्कुल याद है, पूरा संघ लगभग दिन में 4 बार मेरे पास ऊपर छत में था दादाजी के साथ में, तो पूरा संघ दिन में 4 बार मुझे देखने के लिए आता था। मेरे उठने की भी स्थिति नहीं थी, ठंड घुस गई थी। ऐसी परिस्थिति में भी आपने आपके जो वैरुद्धि के भाव ने और मेरा मतलब जो साधु, आप इतने बड़े आचार्य हो और आप फिर भी मतलब मुझे देखने के लिए आए वहां, मुझे बहुत अहोभाव फील हुआ था गुरुदेव। और
पूरे संघ में मुनि श्री सुविकी सागर महाराज जी, अध्यात्मानंदी महाराज जी, दोनों हरिका सुचरमती माता जी, झुल्लिका सूक्ष्मती माता जी, पूरा संघ पूरा मुझे आकर के फिर आचार्य श्री मेरे लिए दवाई भी लेके आए थे। ये सब मतलब अंतरंग में एक अहोभाव प्रकट होता है। इतने बड़े आचार्य, उनकी आज जितनी दीक्षा काल है उसकी आधी मेरी उम्र भी नहीं है, परंतु फिर भी गुरुदेव का मुझे इतना वात्सल्य मिला, इतना मिला, उसी का एक कारण है कि मैं आज आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ। पूरे संघ में आज मुनि श्री सुविके सागर महाराज जी जो आचार्य श्री की कविताओं की रचना हुई है, तो मैं समझता हूँ मुनि श्री का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने हमेशा गुरुदेव को प्रोत्साहित किया। मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव हमेशा गुरुदेव के साथ में रहते हैं, और दोनों माता जी भी हमेशा गुरु की भक्ति में तत्पर रहते हैं। और सबसे मेन बात, जब मैं उबरी बीमार था तो दादाजी 3 मंजिल ऊपर चढ़ के मेरे मतलब रोज मेरे लिए खाना लाते थे, क्योंकि मैं चौकी में जा नहीं पाता था। तो दादाजी इतने 80 साल के होते हुए भी इतना मेरा ध्यान रखते थे, तो मुझे आज भी उनके प्रति एक अभाव रहता ही है। और उनका जो उस समय जो उन्होंने जो सेवा की, उस समय वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो भले ही भूल गए हो, परंतु मैंने उनको कई बार बात याद दिलाने की कोशिश की, जो आपने मेरे लिए किया वो बहुत ही दुर्लभ था। गुरुदेव, मैंने आपके जीवन चरित्र के विषय में 300-400 पेज का एक ग्रंथ भी लिखा, परंतु वो अभी आपके चरण सानिध्य रहते ही पूर्ण हो जाता, छप जाता, तो मैं वास्तव में उसको समझता अपने जीवन की एक उपलब्धि होती कि मेरे द्वारा एक ग्रंथ रचना हो पाई। परंतु वो अभी भी मेरे द्वारा सुरक्षित मेरे पास है, और उसको मैं पूर्ण करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव जब मैं आपके पास था, दीक्षा के पहले मैं आपके पास आया गुरुदेव आपका आशीर्वाद लेने के लिए, उस समय लगभग प्राय 3-4 घंटे तक आपने मुझे अपने कमरे में अपने पास रखा, गेट बंद करके आपने मुझे बहुत सारी नई नई शिक्षाएं दी, बहुत सारे उदाहरण बताए साधु जीवन के योग्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने मेरा पूरा निरीक्षण किया, पूरा परीक्षण किया। इससे गुरुदेव आपकी जो मेरे प्रति जो विश्वास है, आपका मेरे प्रति जो दृढ़ भावना है, आपकी मेरे प्रति जो उत्कृष्ट भावना है, वो मुझे ज्ञात हुई गुरुदेव। इसलिए जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज उसी का ये कारण है। मैंने आपके अपने संयमी जीवन का गुरुदेव पहला चातुर्मास आपके सानिध्य में किया। ब्रह्मचर्य उस समय आते ही मैंने पहला चातुर्मास आपके साथ में चित्र में हुआ। उस समय मैं भूपेश भैया, मोहिता दीदी, संध्या दीदी, अलगा दीदी, मणिभद्र भैया, दीपेश भैया, मधुक भैया आदि, इन सब ने बहुत सेवा व्यक्ति की ध्यान रखा। इसके निमित्त से भी अपने जो संयम मार्ग पे आगे बढ़ने में इन श्रावकों के द्वारा, इन सब की दीदी भैयाओं के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग मिलने से आपके साथ में भी मुझे रहने में बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ। आपके साथ में गुरुदेव मैंने ओबरी में, सागवाड़ा में, नंदोड़, भिलोड़ा, सागवाड़ा कॉलोनी में प्रवास किया। प्राय 2 साल का इस प्रकार का प्रवास था। इसके निमित्त से मुझे बहुत सारी नई नई शिक्षा प्राप्त हुई, आज जो मेरे साधु जीवन के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी साबित हो रही। गुरुदेव, गुरु के गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता, गुरु के गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता, तेरी क्षमता का अंदाजा लगाया नहीं जाता, तेरी शक्ति का मानदंड कैसे मैं करूं भला, जग में वो पैमाना पाया नहीं जाता, जग में वो पैमाना पाया नहीं जाता। ऐसे आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव, जिनके चरण सानिध्य के माध्यम से आज मुझे साधु जीवन में, अपने संयम जीवन में मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। और इसी प्रकार से आचार्य श्री गणाधिपति गंधराचार्य श्री गुंतु सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री देवनंदी जी, आचार्य श्री पद्मनंदी जी, आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव एवं आचार्य श्री वैरागनंदी जी गुरुदेव, इस प्रकार से इन सब गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुओं के सानिध्य से, गुरुओं के प्रसाद से मैं आज अपने मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर पा रहा हूँ। और इसी प्रकार से इन सब गुरु का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। गुरुदेव, इसी प्रकार से आपका वात्सल्य, आपका प्रेम भाव और आपके मेरे प्रति जो विश्वास है, ऐसे ही गुरुदेव बना रहे और आपका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी हमारे मुनि श्री श्रीवत्सानंदी जी ने आचार्य भगवंत यहाँ पर रहते हुए उनको जो भी अनुभूति हुई, बहुत सुंदर अनुभूति उन्होंने सुनाई 2 भाषाओं के माध्यम से, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। और हमारे श्रीवत्सानंदी जी जो मेरे अनुज हैं, वो निरंतर अपने साधक जीवन में प्रगतिशील रहे, उनकी साधना वृद्धिंगत होती रहे, सुख साता बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में प्रति नमोस्तु। हाँ, इसके पश्चात हमारे बीच में श्री संदीप जैन हैं, जो कि हमारे मनीष टीना, जिन्होंने पूर्व में भी 3 महीने का प्राय प्रवास कराया, अभी 4 महीने का चौका लगाया है। ऐसे सेवा भक्ति दान वाले परिवार के मनीष के बड़े भाई संदीप जैन पंचोरी, वो भी अपनी भावाभिव्यक्ति 5 से 10 मिनट में करें। उसके पश्चात मधुबाला मैडम हैं, वो तैयार रहें।
बोलिए। आ रही है आवाज? आ रही है। ओम अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। भगवान की वाणी को भावशुद्ध से द्रव्य शुद्ध के रूप में हम तक पहुंचाने वाले सभी गणधरों से लेकर आचार्य तक को मेरा शत नमन एवं इसी कड़ी में वर्तमान में अग्रणी आचार्यों में से एक श्री आचार्य कनंद जी गुरुदेव को मेरा शत नमन, शत नमन। वेबिनार में उपस्थित सभी साधु वृंदों एवं गुरु भक्तों को मेरा यथा योग्य शत नमन एवं जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के अथाह ज्ञान के बारे में मैं अपने शयोग बोलूं ऐसा मेरा शयोक्षम तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं अपने शब्द रूप में ऐसे बोलने का प्रयास करूंगा। सूर्य तक पहुंचने की तो मुझ में क्षमता नहीं है, परंतु गुरु रूपी सूर्य के प्रकाश को मैंने महसूस किया है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो बालक समझकर मुझे क्षमा करना। गुरुदेव से जुड़ने के पूर्व मैं उस व्यक्ति की तरह था जो संसार रूपी समुद्र में नाव में बैठा हुआ था और उसको कहीं से भी कहीं किनारा नहीं दिखाई दे रहा था। तो गुरुदेव ने मुझे वो किनारा दिखाया और उस किनारे के रूप में मोक्ष मार्ग को बताया और उसे पाने के लिए ज्ञान रूपी पतवार को बताया। गुरुवर ने कषायों को जितना इस मार्ग की प्रथम सीढ़ी को बताया और बताया कि स्वयं के पुरुषार्थ से ही इसे पाया जा सकता है। गुरुदेव ने स्व एवं पर के भेद को समझाया एवं बताया कि कैसे इस पुद्गल के सहयोग से इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। आचार्य गुरुवर की हमेशा यह इच्छा रहती है कि जो भी व्यक्ति उनके पास आए वो उसे ऐसा क्या ज्ञान दे दें, ऐसा अपने ज्ञान में से कौन सी एक ऐसी ज्ञान की बूंद उसे दे दें कि वो इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए। यही गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता है। गुरुदेव का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, वात्सल्य, करुणा की भावना अविश्वसनीय है और इसी को प्रदर्शित करता गुरुवर से जुड़ा मेरा एक संस्मरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुवर से सर्वप्रथम मैं अपने छोटे भाई मनीष के यहाँ पे जो प्रथम चतुर्मास हुआ उस दौरान जुड़ा। गुरुवर उनसे जुड़े कई वैज्ञानिक शिष्यों और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से गुरुदेव उनसे जुड़े कई वैज्ञानिकों को निर्देशित करने एवं वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से सभी प्राणियों को समझाने के लिए डिस्कवरी और वाइल्ड एनिमल जैसे अनेक चैनल देखते हैं। तो एक दिन वैयावर्ती के समय में गुरुदेव के जब वो देख रहे थे, गुरुदेव हम सब देख रहे थे, तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे इन सब में हिंसा और पाप दिखाई देता है। तो गुरुदेव को जैसे ही मेरी उस बात को सुना तो उन्होंने मेरी ज्ञान को सही दिशा देने के लिए उस दिन रात को ही अपना मौन तोड़ा और उन्होंने हम सबको समझाया कि ये जो समस्त क्रियाएं हैं, प्राणियों की समस्त क्रियाएं हैं, वो उनके स्वयं के पूर्व कर्म के कारण है। इसको तुम देखते हो तो इसमें तुम हिंसा को मत देखो, अपितु प्राणियों की कषाय, उनके जीवन की नश्वरता के बारे में विचार करो कि इसी को देखकर आज से पहले कई महापुरुषों को इससे वैराग्य हो गया है। इसको देखकर उन महापुरुषों के मन में क्या विचार आए होंगे, किस ऐसा इनके जो जन्म मरण जो हो रहा है वो तो सब एक क्रिया है जो किसी के करने या सोचने विचारने से बदल नहीं सकती, परंतु तुम्हें अपने भाव को उसको देखकर अपने भावों में तुम क्या परिवर्तन ला सकते हो, तुम्हें इस बारे में विचार करना है। और
ऐसा बहुत सारा हमको गुरुदेव ने देर रात तक समझाया। उसके पश्चात फिर हम सभी सो गए। सोने के पश्चात सुबह जब 6 बजे मैं उठा तो उस वक्त भी गुरुदेव मेरे सामने खड़े थे और गुरुदेव ने मेरे उठते ही तुरंत मैंने गुरुदेव को नमस्ते किया। गुरुदेव ने मेरे हाथ में एक कागज थमा दिया और गुरुदेव बोले कि यह कविता है जो मैंने तुम्हारे लिए, तुम सबके उद्धार के लिए आज रात को लिखी है। मैं एकदम गदगद हो गया कि हमारे सबके सोने के पश्चात भी गुरुदेव पूरी रात सोए नहीं और उन्होंने हमारे बारे में विचार किया कि इनको कैसे इनकी शंका, इनकी गलती को, इनके गलत ज्ञान को सही कर दूं। और उन्होंने उसी रात को पूरी कविता को हमारे लिए बनाया और सुबह में जब मैं तो सो गया था और उन्होंने जाके बनाया और सुबह मुझे उस कविता को दिया और बोला कि इस कविता को पढ़ना, समझना और अगर उसके बाद भी कोई शंका हो तो समाधान करना। इस प्रकार गुरुदेव की हमारे प्रति भावना, इससे मतलब गुरुदेव की प्रेम, करुणा, वात्सल्य वो एकदम अलग है। वो हमेशा बस वो अपने शिष्य का या कैसे उद्धार कर दो, बस उनकी इसी भावना को गुरुदेव हमेशा वो करते हैं। गुरुदेव से ही मैंने जाना कि पुण्य एवं पाप तो एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, संसार भ्रमण के कारण है। भाव प्रदान पुण्य एवं पाप की इस कर्म व्यवस्था में समता, दृढ़ता एवं पुरुषार्थ के बिना इस व्यवस्था को तोड़कर ऊपर उठना बहुत कठिन है। अतः अपनी बात को लंबा ना खींचते हुए मैं गुरुवर से यही आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके द्वारा दी गई ज्ञान की कुछ बूंदों को आधार बनाकर अपना शोभक्षम बढ़ा सकूं एवं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वेबिनार उपस्थित सभी साधु बंधुओं को मेरा शाश्वत नमन, नमोस्तु। आशीर्वाद। हाँ चालू। हाँ, अभी संदीप ने जो अपना अनुभव सुनाया, बहुत सुंदर अनुभव सुनाया और इस अनुभव में मुख्य जो अनुभव है जो वो बताना चाह रहे थे, मैं उनके भाव को बता देता हूं कि उनके भावों में पहले ये था कि वैज्ञानिक चैनलों पर एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी आदि पे आने वाला जो हिंसात्मक दृश्य है, इससे पाप होता है। उनकी धारणा ऐसी थी। अधिकतर धार्मिकों की ऐसी धारणा है। भले ही चित्र के रूप में मंदिरों में सारे हिंसात्मक दृश्य ही रहते हैं, चाहे सुकुमाल मुनि का हो, सुकौशल मुनि का हो, गज कुमार मुनि का हो। शास्त्रों में भी जितना उल्लेख आता है पाप और पापियों का अधिक आता है और उसमें भी अधिक से अधिक हिंसा का, क्रूरता का, युद्ध का वर्णन आता है। तो आज अधिकतर लोग इसको जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि बिना कोई भी व्यक्ति आज तक बताओ कि किसी पंच कल्याणक में जाकर किसी को वैराग्य हुआ हो, किसी को किसी विधान में जाकर के वैराग्य हुआ हो। जरा एक आध उदाहरण बता दो इतिहास से लेके अभी तक। लेकिन कोई व्यक्ति यदि किसी क्रूरता का शिकार हुआ, किसी ने कोई हिंसक दृश्य देखा, युद्ध देखा, युद्ध की विभीषिका देखी, तो उसको निश्चित ही उसके बाद में वैराग्य हुआ है। और एक नहीं, एक के साथ हजारों हजारों राजा वैराग्य और ज्ञान संपन्न होते थे। तो ये सब हिंसा को जानने के बाद में, पाप और पापियों को जानने के बाद में, कोई ऐसी दुर्घटना होने के बाद ही ऐसा ज्ञान और वैराग्य होता है। इस दृष्टि से सोचा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा एकांत का पोषण नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात में मधुबाला मैडम हैं, बहुत अच्छा अनुभव कर रही हैं। वो भी अपना 5 से 10 मिनट में अपना अनुभव सुनाए। उसके पश्चात मैं आपको आचार्य भगवंत की 2 कविताओं के माध्यम से प्रबोधन दूंगा। और हमारे बीच में नलिनी गुवाड़िया भी हैं और हाँ, निर्मला खोड़निया भी है। इनका कल नंबर रहेगा, वो कल तैयार रहें। यथाक्रम और यथा अवसर सबको ही अवसर मिल रहा है, कल वो भी तैयार रहें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोले विमलनाथ भगवान की जय। अभिनव श्रुत केवली आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी श्रोतागणों को मेरा जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं गुरुदेव के
42वें दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करती हूँ। गुरुदेव का रत्नत्रय निरंतर वृद्धि को प्राप्त होवे, ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैले, धरती के सभी जीव बोधि को प्राप्त करें, अपना अंधकार दूर करें और मेरे गुरुदेव निरंतर मोक्ष रूपी महल की ओर बढ़े। आचार्य श्री के सानिध्य में मुझे पहली बार, पहले तो हम रहे लेकिन अभी 2.5 वर्ष की सतत साधना स्वाध्याय करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अधिक समय के प्रवास के कारण मैंने अधिक गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है कि मैंने कनक नंदी की क्लास में निःशुल्क आत्मज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुदेव। इस वर्ष मुझे संयम का एक उपकरण पीछे भी गुरुदेव ने दी है। गुरुदेव के जुड़ने से पहले गुरुदेव ने हमें प्रश्न पूछा है कि पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो। तो गुरुदेव, मैं पहले अज्ञानी थी, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व से ओतप्रोत थी। निरंतर मेरे मन में संशय, विपर्य, अनध्वसाय रहता था। परंपरा से मंदिर जाना, दिखावा, बस यही करते रहते थे। सामान्य से पूजा करना, दिखावा, पूजा करना, स्वाध्याय करती थी। आत्मज्ञान गुरुदेव बिल्कुल नहीं था। मैं को अहंकार समझती थी और कभी भी अपने गुणों व दूसरों के गुणों का गौरवगान नहीं करती थी। पर को देख करके मैं ज्यादा प्रभावित होती थी। गुरुदेव ने हमें सिखाया कि अगर हम कहीं भी रहें, चाहे परिवार में रहें, समाज में रहें, संघ में रहें, तो हमें उसके अनुकूल चलना चाहिए, कभी भी प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए। क्योंकि प्रतिकूल चलने से संक्लेश भाव होते हैं और संक्लेश भाव से आश्रव और बंध होता है। आपके सानिध्य में गुरुदेव मेरे सारे दोष दूर हो रहे हैं। गुरुदेव से मैंने समता सीखी। गुरुदेव कैसे निष्प्रय आचार्य हैं, उनका प्रत्येक क्षण क्रियाशील रहता है। गुरुदेव अपने जीवन में अधिकतर मौन ही रहते हैं और मौन इसलिए रहते हैं कि वे अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सके अपने में। गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य है। गुरुदेव ने अपनी बाहरी क्रियाओं का दिखावा, आडंबरों का पूर्ण त्याग कर दिया है। इसीलिए मेरे गुरुदेव भीतर से ज्यादा प्रकाशित हैं। उनके आत्मा में निरंतर आनंद की वर्षा होती है। वैसे ही गुरुदेव मनुष्य का सारा जीवन निंदा, विकथा, आद्र, रौद्र ध्यान में ही व्यतीत होता है। गुरुदेव आपके सानिध्य में मेरे पूर्ण नाश तो नहीं हो गए गुरुदेव, लेकिन मैंने इन सब बातों से दूरी बनाई है। जल दोष, मल दोष और अगार दोष को मैं अब समझने लगी हूँ, क्योंकि श्रावक की पूजा तो भिखारी के रूप में ही होती है। कभी भी अगर मेरे मन में ऐसी भावना भी जागृत हो जाती है गुरुदेव, तो आप बीच में आके खड़े हो जाते हैं, तो मैं तुरंत अपने आप को सूझ लेती हूँ कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। गुरुदेव ने हमें अपने भावों के आधार पर धर्म सिखाया है। भाव अगर हमारे शुद्ध है तो हमारा सारे कार्य सार्थक है। सारे धार्मिक कार्य करते हुए भी अगर हमारे भावनाओं में शुद्धि नहीं है, हम में दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, अनम्यूट कीजिए। सॉरी गुरुदेव। सारा धार्मिक कार्य करते हुए अगर हमारे भावों में विशुद्धि नहीं है तो हमारी सारी क्रिया निरर्थक है। मैं एक हिंदी की शिक्षिका हूँ गुरुदेव, लेकिन मैंने ये सारे गुरुदेव के जो शब्द हैं, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, द्वंद्व, फंद, अपेक्षा, उपेक्षा, मंच,
माइक, भीड़, होर्डिंग, ये सारे शब्दों को मेरे जीवन में मैंने उसकी एक माला बनाई है। गुरुदेव रोज बोलते हैं, तो मैंने उसको उस माला बना करके उसको अपने हृदय में पहन लिए। गुरुदेव, मैं इन शब्दों से मैं तक नहीं जुड़ पाई। निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से अब मुझे ये सब समझ में आया है कि हम किसी से अपेक्षा रखते हैं तो ही हमारे लड़ाई झगड़े परिवार में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं। हम उनसे कुछ आकांक्षाएं रखते हैं, इसलिए हमसे राग द्वेष होता है। अपेक्षा रखने से राग द्वेष होता है। गुरुदेव से मैंने सकारात्मक सोच के बारे में बहुत अच्छा सीखा है गुरुदेव, और इससे मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है और इससे मेरे अपेक्षित परिवर्तन हो रहे हैं। मेरा परिवार सुखी और समृद्ध हो रहा है। कल मुकेश भाई ने भी गुरुदेव की जीवनी पर एक डायरी के रूप में सारा प्रस्तुत किया था, और मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वास्तव में गुरुदेव में अथाह गुण है। 30 भाषाओं के गुरुदेव जानकार हैं। गुरुदेव एकांत में रहना पसंद करते हैं, अधिकतर समय उनका मौन रहता है। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं भी की है। उनके आत्मिक गुण है भेदभाव से रहित, पंथ मत से कोसों दूर है। आत्मिक वृत्ति और जीवंत धर्म मेरे गुरुवर के अनुकरणीय है, पूजनीय है और वंदनीय है। गुरुदेव पर्यावरण सुरक्षा, प्रकृति प्रेमी, शोध वृत्ति, ये उनके प्रमुख गुण है। गुरुदेव के जो पढ़ाने की शैली है वो बहुत ही गुरुदेव मार्मिक है। अनुभवों के आधार पर पढ़ाते हैं, प्रयोगात्मक पढ़ाते हैं, छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा गुरुदेव हमें समझाते हैं, इसलिए हमें सांसारिक जीवों को जल्दी समझ में आता है। मेरे गुरुदेव की एक पीड़ा है कि हम हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो गुरुदेव हम इसके लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं। निरंतर सानिध्य पाकर मेरे मन में भी बहुत परिवर्तन आया है। भविष्य में मैं गुरुवर का इसी तरह सानिध्य चाहूंगी और समाधि मरण की भावना करती हूँ। मैं गुरुदेव से अपेक्षा करती हूँ कि जब तक सूरज चांद रहे मेरे गुरुवर का नाम रहे। अंत में मैं कुछ स्वरचित पंक्तियां हैं वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तू ही मेरा समेद शिखर है, तू ही पावापुरी है, तू ही मेरा चंपापुर है, तू ही गिरनारी है, तू ही मेरा सब कुछ गुरुवर, तू ही मेरा सब कुछ गुरुवर, सब तीर्थों में भारी है, तू ही मेरा अरिहंत है, तू ही मेरा सिद्ध प्रभु है। आवाज नहीं आ रही है अनुमति जी। मेरा सुरीवर है, तू ही मेरा पाठक है, तू ही मेरा सब कुछ गुरुवर, तू ही मेरा सब कुछ गुरुवर, पंच परमेष्टि में भारी है, पंच परमेष्टि में भारी है, तू ही मेरा पंच मेरु है, तू ही सोले कारण है, तू ही मेरा 10 लक्षण है, तू ही रत्नत्रयधारी, तू ही मेरा सब कुछ सूरीवर, तू ही मेरा सब कुछ सूरीवर, सब पर्वों में भारी है। बोले वैज्ञानिक आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त। हाँ, अभी मधुबाला मैडम ने आचार्य भगवंत के बारे में
बहुत सुंदर अपने विचार रखे, बहुत सुंदर अनुभूति रखी। और सबसे प्रारंभ में जो बोली कि हमको निःशुल्क आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको पहले भी उपलब्ध था। 25 वर्ष पहले भी गुरुदेव निःशुल्क ही देते थे। गुरुदेव के पास शुल्क तो पहले से ही लगता नहीं, ना कोई याचना है ना चंदा चिट्ठा है, लेकिन पहले मूल्यांकन नहीं कर पाते थे। लेकिन आप लोग अभी इतना मूल्यांकन कर रहे हैं, ये जान करके बहुत आनंद हो रहा है। और गुरु को तुम आपने जो तीर्थ माना, इतनी भाव प्रवण ये कविता है, बहुत सुंदर है। क्योंकि जीवंत में तीर्थ ढूंढना ये अभी जैनों के लिए सबसे टेढ़ी खीर है, लेकिन आप लोग ऐसे भावों से भावित हो रहे, ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जीवंत में तीर्थ देखो, स्थावर में नहीं। वो तो ठीक है, वो व्यवहार तीर्थ हैं, लेकिन मुख्य तीर्थ जीवंत तीर्थ है। और आचार्य कनक नंदी गुरुदेव पूरे पृथ्वी पर अभी श्रेष्ठतम तीर्थ है। इनसे बढ़कर कोई भी तीर्थ नहीं है जहां पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अंतरंग तप, अभी जैसे बोल रही थी मधुबाला मैडम, 16 कारण भावना भी आप ही है, 12 भावना आप हैं, 4 भावना भी आप ही हैं। ऐसे भाव प्रवण आचार्य को प्राप्त करके हम सब शिष्य वर्ग, हम सब भक्त वर्ग बहुत ही गौरवान्वित हैं। और अभी हमारे तीनों अभिव्यक्तिकर्ताओं ने जो अपना भाव रखा है, उसको मैं अपनी एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद में आपके लिए एक बहुत रोचक कविता आचार्य भगवंत के द्वारा लिखी हुई लाया हूं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आपको बहुत आनंद आएगा, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहले आज के मंगलाचरण के रूप में और सभी अभिव्यक्तिकारों के अनुमोदनार्थे मेरी स्वरचित कविता आध्यात्मिक प्रस्तुत है, आत्म रस छल के। ये मैंने उदयपुर पायड़ा में लिखी थी 2014 में, जो प्रस्तुत है आपके समर्थन और अनुमोदन में। ध्यान से सुनिए। आत्म रस झल के निज आनंद छल के, जब निज आत्म अनुभव आवे, आत्मानंद छल के, ज्ञानानंद छल के, सहजानंद झल के। पाषाण में जैसे हेम, दुग्ध में यथा घृतम, तिल मध्ये तैलम, देह मध्ये शिवम, आत्म रस झल के, निज आनंद छल के। काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, शरीर मध्य में आत्मशक्ति बसती, आत्म रस झल के, निज आनंद छल के। शुद्ध सच्चिदानंदमय, निराकार निरामय, अनंत सुखमय, परम ब्रह्ममय, आत्म रस झल के, निज आनंद छल के। मैं ही मेरा करता धरता, अन्य न कोई मेरा करता, सुविज्ञ जनों ने जाना है अनुभव से, आत्म रस छल के, निज आनंद झल के। जब निज आत्म
अनुभव आवे आत्मानंद छल के, आत्म रस छल के, निज आत्म निज आनंद झल के, आत्म रस छल के, परमानंद छल के। इसके पश्चात मैं आपको आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव द्वारा सेमारी में 2011 में सृजित कविता के माध्यम से भारतीय संस्कृति में संबोधन की क्या महत्ता है, सम्मान की क्या महत्ता है, आदर और सम्मान की क्या महत्ता है, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। आप मेरे व्यवहार में प्रतिदिन देखते, मैं आप सबको एक दूसरे को जय जिनेन्द्र करने के लिए प्रेरित करता हूं कि आपस में जय जिनेन्द्र करो, आप कुशल क्षेम पूछो, आप सुख साता पूछो। आप लोगों ने सबने बताया कि हमारे यहाँ ये प्रवृत्ति सामान्य नहीं है, बहुत माने सब में ऐसा पहले संस्कार नहीं था। अधिकतर मुझे अभी तक सैकड़ों लोगों ने बताया कि यहाँ नहीं था, लेकिन हमारी संस्कृति में मान सम्मान आदर कितना है, इस कविता के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारे यहाँ पशु पक्षी, कल आपने देखा होगा घास की कविता के माध्यम से घास का भी कितना आदर किया है आचार्य भगवंत ने, जबकि वो वनस्पति का एक एकेंद्रीय जीव है, लेकिन उसका भी कितना आदर किया। तो जहां पर हमारे साधर्मी हो, मनुष्य हो, संगी हो, पंचेंद्रिय हो, उनके गुणस्थान के अनुरूप हमको और कितना आदर करना चाहिए, कितना सम्मान करना चाहिए। आगे आगे उत्तरव्रती महाव्रती, उनका कितना सम्मान करना चाहिए, वो सब हमको इस कविता के माध्यम से ज्ञात होगा। इस कविता को सुनकर के आप निश्चित ही गदगद हो जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनना एक एक शब्द। मैं आपको पहले कविता सुनाता हूं, उसके बाद में संक्षेप में इसका विश्लेषण भी करूंगा। भारतीय संस्कृति में सबका सम्मान एवं संबोधन। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली, उसे सुनकर उसे अपनाओ नहीं तो जीवन खाली। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली, भारतीय मान सम्मान आदि है सबसे निराला हो ये, भारतीय शान आदर सत्कार सबसे विशेष होए, संस्कृति संयुक्त स्वागत सत्कार आत्मीयता लिए होए, संबोधन प्रथा भारतीयों में सबसे विशेष होए, संस्कार संस्कृति नामकरण भी आध्यात्मिक युत होए, ज्ञान विज्ञान व परंपरा भी महानता को लिए होए, रीति रिवाज वेशभूषा आदि खान पान पर्व होए, तीर्थ यात्रा व नियम व्रत भी संस्कृति से युक्त होए। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली, संबोधन में माता पिता व भ्राता श्री भगिनी सुता होए, चाचा चाची काका काकी दादा नानी नाना होए, अनजान को भी बोला जाता है मामा मौसी चाचा कोए, भगिनी दीदी व भैया बोलकर संबोधन जहां होए, पशु पक्षी को भी आदर भाव से मानव सब संबोधा जाए, बंदर मामा बिल्ली मौसी हाथी दादा जहां पे होए, कौआ मामा लोमड़ी मौसी गाय जहां पर माता होए, वसुदेव कुटुंबकम का
भाव इससे प्रकट होए। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी गरिमा वाली। आदर की परम सीमा है, जड़ भी संबोधा जाए रे। गंगा मैया धरती माता, मातृभूमि जहां पे होए। अतिथि देवो भव की परंपरा जहां पर पावन होए। मानव ही नहीं पशु पक्षी को खिलाया पिलाया जाए। शत्रु भी जब घर पे आवे तो मित्रवत आदर होए। मृत्यु के बाद नरक भी जावे तो भी वो स्वर्गीय होए। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महिमा वाली। प्रणाम स्वागत परंपरा भी आदर्श युक्त से होए। नमोस्तु जुहार भंते तथागत, जय जिनेन्द्र भी होए। नमो नारायण जय सिया राम, सत श्री अकाल होए। इच्छामि भंते जय नमस्ते, पधारो साहब राजस्थान में होए। हाथ जोड़कर हृदय को छूकर शीर से नमोस्तु होए। पग पकड़ कर गुण को गाकर चरणों में माथा होए। ऐसा भी जहां परंपरा कहाँ पावन है हर कर्ण। मन वच काय कृतकारित्व अनुमत से पावन। गर्भ संस्कार से शवदाह तक होती है आध्यात्मिक दृष्टि। हर प्राणी को ही आत्म मान कर अर्थ से इति संस्कृति। नामकरण भी इसी संस्कृति से होता है जाज्वल्यमान। महापुरुषों के नामों से संयुक्त पवित्र कर्तव्यवान। पर्व महोत्सव आत्मीय भाव से नवीन फल व मिष्ठान्न। परस्पर को भेंट में अर्पण होता है सह सम्मान। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी गरिमा वाली। अतिथि जन या वृद्ध गुरुजन देव सम पूजनीय होए। उनके भोजन सत्कार के बाद अन्य कार्य करणीय हुए। गरीब भिखारी रोगी दुखियारी पशु पक्षी व विकलांग करुणा भाव से सेवा योग्य है विपन्न समाज अंग। इन्हीं कारणों से भारत है कभी हुआ था विश्व गुरु। विश्व के भरण पोषण से युक्त वैश्विक संस्कृति गुरु। इन्हीं कारणों से आर्य भारत के देव भी गाते थे गुण। भारत में जन्म लेने वालों को वे मानते थे पुण्यवान। हाय रे दुर्भाग्य अभी क्या हुआ, कहाँ गया है वह सम्मान। देवों को छोड़ पड़ोसी देश भी नहीं देते हमको सम्मान। पड़ोसी क्यों दे जब पुत्र पुत्री बोलते हैं मम्मी व डैड। जीवंत ही माता पिता को भी जब बोलते हैं मृतदेह। गुरु गुणी जन सम्मानीय जन पाते नहीं है सत्कार। उन्हें बोला जाता अंकल आंटी व मैडम डैडी मेम। वृद्ध माता पिता रोगी वृद्ध जन असहाय विकलांग। उपेक्षित जन कुटुंब जन से क्यों ना हो मान भंग। पाश्चात्य देशों के कुत्ते व बिल्ली के समान है इंडिया वाले।
चिंटू पिंटू किंटू कुत्ता बिल्ली नाम है इंडिया वाले। वीर महावीर राम कृष्ण बुद्ध सीता सावित्री गायत्री, पवित्र के नाम के बदले अभी रखते हैं कुत्ता बिल्ली। नमोस्तु प्रणाम जय जिनेन्द्र व राम राम भन्ते जय, सन्मान जुहार बदल में अभी बोलते हैं हेलो हाय। अकल के बिना नकल हेतु से भारत बना है इंडिया, इसीलिए तो भ्रष्टतम देश बना है सोने की चिड़िया। गोबर पूजे गो माता को हाने, ग्रीष्म में भी सूट बूट टाई सूट। साक्षर बदले राक्षस बने हैं बन के अप टू डेट। विज्ञान से सिद्ध होता जा रहा है श्रेष्ठ भारतीय ज्ञान, इसीलिए तो पाश्चात्य के लोग करते हैं इसे सम्मान। अभी तुम जागो भारत के लोग, स्वयं की जड़ों को सींचो, इससे तुम्हारा विकास निश्चित दृढ़ता से यह सोचो। भारत को पुनः विश्व गुरुत्व दिलाओ हे भारतीय, कनक नंदी की भावना है सदा जागृत हो भारतीय। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी गरिमा वाली, उसे सुनकर उसे अपनाओ नहीं तो जीवन खाली। देखो आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से पूरा एक मानचित्र खींच दिया है। हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी मान सम्मान गौरव की रही है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी विकृतियां हमारे भारतीय समाज में आई है कि आज आदर सम्मान सब भूल गए, संबोधन बदल गए, सब संस्कृति भी विकृत हो रही है। इसका ही चित्रण आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से किया है, जो हम सबके लिए बहुत प्रेरक है, क्रांतिकारी है। और यथायोग्य आप भी श्री संघ में आते हैं तो यहाँ पर आपको संबोधन सीखने को मिलता है। प्रेम भाव, सद्भाव, सदाशयता, वात्सल्य भाव, ये सब आप अनुभव करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, प्रति समय करते हैं, इसलिए भी आपका मन बहुत आह्लादित है। और शब्दों में बड़ी शक्ति है, शब्दों की शक्ति है। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। अभी कठोर वचनों का युग चल रहा है, विशेषतः भारतीय लोग हम मधुर मृदु भाषा का प्रयोग कम कर पाते हैं, ये भी इससे शिक्षा मिलती है। तो मैं सारांश में इस कविता का आपको समीक्षा करके और इसका जो संदेश है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे देश का मान सम्मान है, आचार्य भगवंत ने लिखा है कि सारी दुनिया में सबसे निराला है। अभी आप हो तो भी आंटी जी बोल देते हो, कोई अंतर ही नहीं हो पाता। हमारे यहाँ बिल्कुल क्लासिफिकेशन होता था, कोई मामी है, कोई हमारी मासी है, कोई हमारी दादी है, कोई नानी है। अलग अलग संबोधन हमको करना चाहिए, यथायोग्य जैसे भी हमारे उनसे संबंध हैं उसके अनुरूप हमारा संबोधन होना चाहिए। ये भी आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ जो भी स्वागत सत्कार की परंपराएं हैं उसमें एक बड़ी आत्मीयता है। और हमारे यहाँ पे जो संस्कार संस्कृति है, चाहे नामकरण भी है, ये भी आध्यात्मिक है। आप लोग देखते होंगे कि अभी नाम भी सबने बिगाड़ लिए, विदेशी नाम आप लोग रखने लगे। अभी गुरुदेव ने जैसे आगे लिखा है कुछ चिंटू पिंटू किंटू, ये कहां से ले आए आप लोग? हमारे देश में इतने सुंदर नाम है कि वर्ल्ड में अभी इतने सुंदर नाम कहीं नहीं। आप लोग देखते होंगे बंगालियों को, कितने सुंदर नाम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर,
सुभाष चंद्र बोस, प्रभावशाली नाम। व्यक्ति के नाम का भी प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। आप ऐसा कोई हल्का फुल्का नाम रख लेंगे तो उसमें फीलिंग वैसी आती है। हमारे सारे महापुरुषों के भी नाम आप देख लो, कितने व्युत्पत्ति परक, कितने प्रभावशाली हैं। जैसे हम भगवान महावीर के भी 5 नाम लेते हैं। भगवान महावीर ही वीर नहीं है, हमारे समस्त तीर्थंकर वीर हैं। महावीर हैं, सन्मति भी हैं, वर्धमान भी है और महावीर भी है। तो हमारे यहाँ पे आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि सब कुछ संस्कृति युक्त है, रीति रिवाज हो, वेशभूषा हो, ये सब हमारे देश का बड़ा वैशिष्ट है। ये हमको जानना अभी सबसे बड़ा विधेय कार्य है हमारा। और आचार्य भगवंत लिख रहे हैं हमारे यहाँ पे माता पिता, भ्राता, भगिनी, सुता। अभी थोड़ा आपने देखा होगा कुछ वर्षों पूर्व महाभारत और रामायण का सीरियल की श्रृंखला चल रही थी। उस समय लोग कुछ संबोधन सीखे रहे थे, कुछ लोग बोलते भी थे, मैंने भी सुना है। कोई अपने भाई को भ्राताश्री, मामाश्री, काकाश्री ये बोलते थे। तो ये कितना प्रभावशाली संबोधन है, आप लोग समझो। और कोई दादा दादी भी होते हैं, काका काकी, और कोई अनजान भी व्यक्ति हो उसको भी हमारे यहाँ पे मौसी बोला जाता है, मामा बोला जाता है। किसी व्यक्ति को आप मामा बोल के देख लो, कितनी आत्मीयता उसमें उत्पन्न होती है। और भगिनी, दीदी, भैया, ये भी संबोधन हमारे यहाँ पर है। भगिनी, मैं प्रतिदिन यहाँ पर यदि दीपिका है तो वो अपनी बड़ी बहन जी को रोज बोलती है, बड़ी भगिनी जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल ऐसे संबोधन आप करके देखो, भाषा को परिवर्तित करते ही एक प्रभावशीलता आती है, एक आदर आता है, आत्मीयता होती है, मनोमालिन्य दूर होता है। संबोधनों में इतनी शक्ति है। इसके बाद में आचार्य भगवंत ने लिखा है कि हमारे यहाँ मनुष्य की तो बात छोड़ो, हम पशु पक्षियों को भी कितना आदर देते हैं। आचार्य भगवंत लिखते हैं बंदर मामा पहन पजामा, बोलते ही नहीं, कविता भी गाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। बंदर मामा बोलते हैं, बिल्ली मौसी बोलते हैं। और बिल्ली को हम सिर्फ अपनी ही मौसी नहीं बोलते, शेर की भी मौसी बोलते हैं। शेर की मौसी है ये। हाथी दादा, हमारे गांव में कोई हाथी आ जाता है तो बोलते हैं अरे हाथी दादा आए हैं हमारे यहाँ पर। कौवा मामा, लोमड़ी मौसी। और गाय जहां पे माता हो, हमारे यहाँ गौ माता बोला जाता है। ये संबोधन ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बड़ा एक सांस्कृतिक बड़ी दीर्घकालिक परंपरा है, एक आदर है, सम्मान है, संरक्षण है। और इससे हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव, एक सूत्र आता है हिंदू धर्म में, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारा विश्व ही मेरा मित्र है। और आचार्य भगवंत तो कविताओं में, आपने हजारों कविताओं में पढ़ा होगा, आचार्य भगवंत सर्वत्र लिखते हैं सर्व जीव में जिनेंद्र दर्शन, किसी के प्रति ना क्रूर प्रदर्शन, समता में सब में, समता में सब में, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव। आचार्य भगवंत हर जीव को जिनेंद्र मान करके धन्यता का अनुभव करते हैं। आप लोग पहले समझ ही नहीं पाते थे, आपको तो लगता था हमारे बीच में जो गुरु है वो मुनीम रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, धन संग्रह करा दे, लोक संग्रह करा दे, ऐसे मुनीम के रूप में आपने गुरु का स्वरूप बना के रखा था। लेकिन हम गुरुदेव पहले से ही अपने आप को बोलते हैं सब जीव मेरे लिए जिनेंद्र है, सव्वे सिद्धाहु शुद्धनया, ऐसा भाव निरंतर भावित रखते। मैं भी ऐसा ही भाव रखता हूं आपके प्रति, सबके प्रति ऐसा आदर का भाव रखता हूं। तो आप यहाँ पे ये अनुभूति कर सकते हैं। और आचार्य भगवंत आगे लिखते हैं कि हमारे यहाँ आदर की तब परम सीमा हो जाती है कि हम सिर्फ जीवंत नहीं, जड़ वस्तु में भी आत्मीयता के लिए उसको गंगा मैया भी बोलते हैं। जबकि जल, कोई नदी या गंगा
जल, बहता हुआ जल कोई मैया नहीं होता, लेकिन हम उसकी भी मैया बोलते हैं, धरती माता बोलते हैं। ये हमारे यहाँ की मातृभूमि बोलते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के संबोधन है जो बहुत गौरवशाली है। जड़ वस्तु का भी हमारे यहाँ सम्मान है। और अतिथि देवो भव तो आप सुनते ही हो सुत। हमारे यहाँ जो भी अतिथि आता है वो हमारे लिए देवता है। हमारे यहाँ शत्रु भी आ जाए वो भी हमारे लिए आदरणीय होता है। सम्यक तो कौमुदी में आचार्य भगवत ने हम सब शिष्यों को स्वाध्याय कराया था, उसमें आया था कि हमारे जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जान रहा है कि ये मेरा शत्रु है, ये शत्रुता रखता है, लेकिन वो शत्रु भी जब घर पर आए तो पहले उसको भोजन के लिए पूछता है, पहले भोजन के लिए बैठो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ऐसी हमारी ये कल्चर है, ऐसी संस्कृति है, ऐसा एक विराट और महान भाव हमारी संस्कृति में है। और जहां हम सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी को भी खिलाते हैं। आपके इधर मेवाड़ बागड़ में ये परंपरा मैं बहुत अच्छी देखता हूँ, सब कम से कम गाय को, पशुओं को कुछ न कुछ खिलाते ही हैं, रोटी खिलाते हैं, अन्य भी वस्तु खिलाते हैं। और इससे आगे की विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ आदर की पराकाष्ठा क्या है। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति अभी मरण को प्राप्त हुआ है वो कथनचित कोई अपराधी भी था, पापी भी था, दुष्ट भी था, लेकिन उसको मरण के उपरांत हम सम्मान देते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वर्गीय श्री दीनदयाल जी या स्वर्गीय श्री श्री जो भी नाम हो, उनको भी हम स्वर्गीय कहते हैं। उसको नरकगामी नहीं कहते, हम उसको स्वर्गीय कहते हैं आदर के साथ में। यानी ये भावना रखते हैं कि उसका भी उत्थान हो, उसका भी उद्धार हो, इस भावना से हम उसको संबोधन करते। ये आचार्य भगवंत का भाव आप समझो। इसके पश्चात हमारे यहाँ पे क्या क्या संबोधन बोले जाते हैं, और भी किसी के समक्ष कुछ विनय प्रकट करने के लिए प्रणाम, स्वागत हो बोलते हैं हम लोग, नमोस्तु बोलते हैं साधुओं को, किसी को नमस्ते भी बोलते हैं, और जुहार, बुंदेलखंड में जुहार बोलते हैं। आपस में श्रावक वहां मिलते हैं तो सब जुहार बोलते हैं। भंते, तथागत, ये बौद्धों में संबोधन चलता है। और जय जिनेन्द्र तो जैन लोग बोलते ही है। नमो नारायण, जय सिया राम, हिंदुओं में ये संबोधन चलता है। और सिखों में, सिख समुदाय में सत श्री अकाल ये संबोधन चलता है। इच्छामि भंते, जय नमस्ते। और राजस्थान का सबसे कोई प्रिय शब्द है जो राजस्थानियों को सांस्कृतिक दृष्टि से, आत्मीय दृष्टि से, आदर की दृष्टि से इस देश में अलग करता है, वो है पधारो साहब। जाओ तो पधारो साहब और आओ तो भी पधारो साहब। कितना आदर है, ये राजस्थानियों की विशेषता है कि आपके यहाँ ये संस्कृति अभी भी है। भले ही आज राजस्थान पहले जैसा नहीं रह गया, अभी थोड़ी सांस्कृतिकता और थोड़ी हमारी योग्य परंपराएं इस बावगढ़ मेवाड़ में दिखती है, लेकिन उत्तर राजस्थान अभी पहले जैसा रहा नहीं। लेकिन आपको ये भी जानना है कि ये आपके यहाँ की एक श्रेष्ठ परंपरा है, पधारो साहब। और हम हाथ जोड़ करके, हमारे देश की अभिवादन पद्धति, अभी जब से कोरोना का संक्रमण हुआ, वैज्ञानिक शोधों ने भी बोल दिया कि आप हाथ मिलाना ये कोई अच्छी संस्कृति नहीं। हृदय से हाथ जोड़ करके और सिर से नमोस्तु करो, नमस्ते करो, प्रणाम करो, आदि आदि, ये सबसे अच्छी हमारी, देखो कितनी वैज्ञानिक पद्धति है। और हम जब किसी महापुरुष के समक्ष, गुरु के समक्ष, उनके चरण स्पर्श हम इसलिए करते हैं, चरण यानी उनके आचरण हमें प्राप्त हो, इस भावना से हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। और हमारे यहाँ पे हर प्राणी को आत्मा मान करके हमारी जन्म से लेकर तो मृत्यु पर्यंत जीव की जो भी हम उसके संस्कार करते हैं, उन सब में ये सब आदर हमारे यहाँ झलकता है। और नामकरण भी हमारे यहाँ का, अभी मैंने आपको बताया था, बड़ा विशिष्ट है। कैसे सुंदर सुंदर नाम है। और नामों की श्रृंखला, भाषा की जितनी समृद्धि हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान में है, संभवतः अभी पृथ्वी पे कहीं भी नहीं है।
अभी अंग्रेजी वालों को भी नए नए शब्द जो है, जो भी आयातित शब्द हैं वैसे के वैसे ही रखने पड़ते हैं। उनके पास में इतनी शब्दकोश समृद्ध नहीं है जितने हमारा भारत में है। इस दृष्टि से आप लोगों को प्रतिदिन मैं भी प्रयास करता हूं कि आप भी नए नए शब्दों से, अच्छे सुंदर शब्दों से, ऐसे मार्मिक शब्दों से और अर्थपूर्ण रहस्यपूर्ण शब्दों से का आप भी प्रयोग करें, क्योंकि भाषा का स्तर अभी विशेषतः हिंदी पट्टी में या हिंदी भाषियों में बहुत गिरा हुआ है। उसको थोड़ा उत्थान करना है। इस दृष्टि से भी इस कविता से हमको शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त करना है। इसके आगे आचार्य भगवंत बोलते हैं कि हम पर्व और महोत्सव में भी मिष्टान और फल खिला करके दूसरों का सत्कार करते हैं, परस्पर में किसी को कुछ भेंट अर्पण करते हैं। ये भी हमारी संस्कृति की विशेषता है। और कोई भी वृद्ध गुरुजन आते हैं तो वो देवों के समान उनको पूजनीय माना जाता है। आप लोग साधुओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। उनका भोजन सत्कार होता है, उसके बाद आप लोग भोजन या अन्य कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जैसे पात्रदान बोला गया है, पात्रदान के अतिरिक्त एक दान है दया दत्ती, माने पशु पक्षियों को भी भोजन कराना, कोई भिखारी हो, रोगी हो, दुखियारी हो। इस दृष्टि से मैं यहाँ पे हमारी टीना जैन को देखता हूँ। सब लोग क्या जैन और क्या अजैन, टीना के घर के सामने जाओ तो हमको भोजन भी मिल जाता है, कभी नाश्ता भी मिल जाता है, गन्ने का रस भी मिलता है, सबको खिलाती पिलाती, यहाँ तक कि बंदरों को भी खिलाती है। तो यहाँ पे ये एक बड़ा आदर्श रूप है। टीना का जो भाव है इस दृष्टि से बहुत ही एक प्रशंसनीय, बहुत ही महान भाव है। तो हमारे यहाँ पे पशु पक्षी का भी जब आदर है, और ये प्रायोगिक रूप में हम टीना में यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो आपके इधर ये कल्चर है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से प्रतिदिन सभी लोग अपना अनुभव सुनाते हैं टीना के विषय में। और हमारी इन उदात्त भावनाओं के कारण ही हम कभी विश्व गुरु रहे, अभी भी बन सकते हैं। आचार्य कनक नंदी जैसे विश्व गुरु हमारे बीच में हैं। इनकी प्रेरणा से, इनके ज्ञान से हम अवश्य ही ये विश्व गुरु बनने की दृष्टि से अभी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित ही आप लोग भी जो आनंदित तो हो रहे हैं, अभी पूर्व में भी अभिव्यक्तिकारों ने जो अपना अनुभव सुनाया है वो सब इसी से प्रेरित और जायमान है। लेकिन अभी हमारे देश में गुरुदेव की पीड़ा है कि वो मान और वो सम्मान अभी कहाँ चला गया, कि अब हमारे देश की स्थिति ये हो गई कि हमारे पड़ोसी देश भी हमको अभी सम्मान नहीं देते। हम सबको सम्मान देने वाले, पड़ोसी देश भी नहीं सम्मान देते। तो ये इसके ऊपर भी आत्मचिंतन के लिए प्रेरित कर रहे हैं आचार्य भगवान, क्योंकि पड़ोसी ही तुमको क्यों आदर देते। अब तुम ही अपने जीवंत माता पिता को मम्मी और डैड बोलते। मम्मी का अर्थ जानते हो क्या? जो पिरामिड होते हैं ना, उसमें जो शव होते हैं गड़े हुए, उसको मम्मी बोलते हैं। और डैड का अर्थ आप लोग जानते ही हो, मरा हुआ, मृत। तो आप डैड बोल करके उसको जीवंत पिता को ही मार डाल रहे। तो ये संबोधनों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब जीवंत माता पिता को ही तुम मृत देह बना दोगे तो फिर कहाँ क्या आदर बचा? किसके प्रति क्या आदर करते? कुछ भी आदर नहीं होता। और जो गुरु हैं, गुणी हैं, उनके प्रति भी अभी सम्मान जैसा होना चाहिए उसमें कमी दिखती है भारतीयों में। अभी तो सब गुरुदेव ने जैसा लिखा है, अंकल हो गए, कोई आंटी हो गए, कोई मैडम हो गए, कोई डैडी हो गए, कोई मैम हो गए, ये संबोधन चलते हैं। और चिंटू, पिंटू, किंटू, ये भी नाम आप लोग सुनते ही हैं। बच्चों के ऐसे नाम रख लेते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा आप नाम रख के देखो, उसका प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान भी बोलता है कि व्यक्ति को जैसा नाम मिलता है वैसा उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनता है। वो नाम उसको निरंतर प्रेरित करते हैं, भावित करते हैं उसको। ये भी आचार्य ने लिखा है। हमारे यहाँ पे नाम कैसे हैं?
वीर, महावीर, राम, कृष्ण, बुद्ध, सीता, सावित्री, गायत्री, ऐसे सुंदर सुंदर नाम है। प्राचीन भी नाम हम अब देखें, महापुरुषों के नाम देखें, चाहे हमारे देश के बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनके नाम देखें आप, कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। और अभी नमोस्तु, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, राम राम, जोहार, ये तो बदल गया। अब हेलो और हाय आप लोग भी देखते होंगे, हेलो हाय करते हैं सब। और आचार्य भगवंत की पीड़ा है कि हमारे देश में अभी तथाकथित जो पढ़े लिखे हैं वो अकल के बिना नकल ज्यादा करते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई गलत परंपरा चला दी, अंधे हो करके उस परंपरा का निर्वहन करते रहते हैं, कोई आधुनिकता के नाम पर, कोई फैशन के नाम पर, कोई अन्य अन्य ऐसे विकृत मानस के नाम पर। तो इसलिए अकल के बिना नकल करने के कारण अब हम भारत थे पहले, भारत यानी ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान में रत रहने वाला, भा यानी ज्ञान और रत, ज्ञान में रत रहने वाला था। लेकिन अभी बना है इंडिया। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं ये इंडिया शब्द भले अंग्रेजों ने दिया हो, हमने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इंडिया का अर्थ है इडियट, मूर्ख लोगों, मूर्ख लोग इसका अर्थ होता है। तो अभी इंडिया के लोग इडियट बने हुए हैं। और अभी भ्रष्टतम देशों में भी भारत अग्रणी देश है। हमारे यहाँ पे अभी साक्षरता के बदले राक्षस अधिक बन रहे हैं, आधुनिकता के नाम पर, पढ़े लिखे होने के नाम पर। और अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, जैसे आचार्य भगवंत तो पहले से ही कर रहे हैं। आचार्य भगवंत में ये गुण जन्मजात है कि उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान को पूरी पृथ्वी में श्रेष्ठतम सिद्ध किया है। और आचार्य भगवंत के प्राय 400 ग्रंथों के माध्यम से इसी विषय का प्रतिपादन आचार्य भगवंत ने अपने साहित्य के माध्यम से विश्व के लिए संदेश दिया है कि ज्ञान विज्ञान में आज भी भारतीय लोग सबसे अग्रणी है। और विज्ञान भी अभी मान रहा है और हमें भी ये जानना है, मानना है। और इसीलिए अभी पाश्चात्य के लोग और प्राचीन काल में भी विदेशी लोग, हमारा देश जब परतंत्र था, गुलाम था, दासत्व में था, तब भी हमारा प्रभाव हमारे आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से था। अभी आप लोग भी जो भी प्रभावित तो हो रहे हैं, इतना आनंदित तो हो रहे हैं, वो आचार्य भगवंत के आध्यात्मिक भाव व्यवहार के कारण प्रभावित हो रहे हैं कि आचार्य भगवंत इस पृथ्वी पर एक कैसी अद्भुत अलौकिक प्रतिभा है कि इतना ज्ञान विज्ञान जिनमें समाहित है, उसके बाद भी सरल, सहज, विनम्र, गुणग्राही, सत्यग्राही ये है। तो इसके माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि इन संबोधन और सम्मान की हमारी जो परंपरा है, इसके माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि हम भी योग्य संबोधन, योग्य भाषा का प्रयोग करें, आदर और सम्मान के साथ। क्योंकि जहां पर हमारे यहाँ सूत्र है सव्वे सिद्धाहु शुद्धनया, हर जीव जब सिद्ध है, हिंदू धर्म में भी बोलते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी भारतीय संस्कृति के तीनों धर्म आध्यात्मिक है। श्रमण धर्म हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म जिसे वर्तमान में बोलते हैं, वो सब भी आध्यात्मिक ही है। वहां पर भी हर जीव को समान माना गया है। हम लोगों को ये थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम थोड़े से मतभेदों को लेकर के कुछ अलगाव का भाव पालन कर लेते हैं, वो सही नहीं है। हमको भी दूसरों के जो श्रेष्ठ तत्व हैं, जो श्रेष्ठ भाव व्यवहार लक्ष्य हैं, उससे भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उससे समन्वय करना चाहिए। ये भी आचार्य भगवंत की पीड़ा है। अभी 5-7 मिनट का समय है। मैं हाँ, इसके पश्चात हमारे नगीन लाल जी शाह जो यहाँ श्री समाज के अध्यक्ष हैं, वो कुछ सूचना दे रहे हैं। वो अपनी सूचना देने के बाद में
आज के कार्यक्रम को का समापन करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव की जय। मुनि आर्य सभी को नमन, ब्रह्म महानुभाव वंदन, सभी श्रोताओं को जैनेन्द्र। आचार्य श्री संघ बागड़ छोटे से क्षेत्र पुनर्वास कॉलोनी में है, लेकिन ज्ञान अविरल गंगा देवर के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हुई है। महानुभाव उसका लाभ लें। धर्म की बंधु घर में ऑनलाइन ज्ञान दान, आहार दान कर अपने निर्मल पवित्र भावों का भरपूर लाभ ले रहे। गाजियाबाद से आचार्य श्री के आने परम भक्त श्रीमती वीणाबेन धर्मपति स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभात जी परिवार से 51 रुपया आहार दान के रूप में प्राप्त हुआ है। अभी 2 पहले अनुराग भैया बेटी उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आहार दान है। आज पवित्र पावन भाव एवं दान की अनुमोदना करते हैं। श्री समाज आपका हार्दिक अभिनंदनता है। अभी पंडित टीना परिवार की तरफ से आहार व्यवस्था चल रही है। बेटा वर्ण। लेकिन अंकल जी एक बार आप वापिस बोलिए, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। इससे पहले वाला आप वापिस बोलिए। जैन वाला भी बोलिए। वीणा जैन वाला। हाँ, सभी धर्मी बंधु बेटे ऑनलाइन ज्ञान आहार देकर अपने निर्मल पवित्र का भरपूर लाभ ले रहे हैं। गाजियाबाद से आचार्य श्री के परम भक्त श्रीमती वीणाबेन धर्मपति स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभात जी के पर से 51,000 रुपये आहार दान के में प्राप्त हुए। अभी 2 पहले अपनी अवनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी उन्होंने आहार दान दिया है। तो आहारनियों के आपके पत्र पावन भाव एवं दान की अनुमोदना करते हैं। श्री समाज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। अभी पंडित टीना परिवार की तरफ से आहार व्यवस्था चल रही है। बेटा वर्ण का गुरु से 24 घंटे में कार्य हैं। मनीष जी व्यक्ति रात्रिकालीन निरंतर आते हैं। उनके मम्मी पापा जो बड़ी रहते हैं वे भी आचार्य श्री जब घर पे चल रहा है तो वो स्पेशल बम्बई यहाँ पर गुरुदेव आहार देने के आए। और मनीष का आहार 1, 2, 4 दिन का नहीं है, 30 दिन से ऊपर उनका आहार चल रहा है और उनकी ऐसी भावना है। तो इस पर अभी मुनि सुविगर जी गुरु ने भी कहा था कि से कि कोई जीव जाता है तो वो उनका स्वागत किए बिना वो अतिथि सत्कार का लाभ लिए बगैर नहीं निकलता। यहाँ तक कि वो पशु पक्षियों के लिए आहार दान और सेवा कार्यरत है। हमें आचार्य के यहाँ आने के बाद में हमारे गांव में किस तरह की कैसे लोग कैसा है ये सारी चीजें हमें नवाज में मिला है। मैं कॉलोनी में काफी समय रह रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव के अभी जो 6 माह से आचार्य श्री यहाँ रह रहे हैं और आचार्य के जो भरोसे मेरा जो मिल होता है उनकी चारों से अरूबरू होता है। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव के आने से के लोगों के आत्मभाव में रहना, आत्म स्वभाव में रहना, निर्मल पितृ भावों में रहना, आडम को दूर रहना, ये भौतिक की सब चीजों दूर रहना, गुरुदेव ने जीवन जीने की शिक्षा बता दी है। सभी लोग पहले से काफी सुखी समृद्ध मन प्रसन्न है का अच्छा बन याद कर रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। एक बार पुनः आचार्य श्री के संघ के चरणों में नमोस्तु। पूरे संघ में मुनि की सागर आद्यानंद जी गुरु सुमति माता जी आरिका जी सूर्य जी सबके चरणों में मेरा वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमो नमोस्तु।
जय महावीर। हाँ। अभी नगीन लाल जी ने अच्छी सूचनाएं दी हैं। वीणा जैन, अनुराग जैन आदि के द्वारा जो आहार दान दिया जा रहा है, और ये बड़ी विशेषता है कि सब स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं, किसी का कोई नंबर नहीं, बिल्कुल सरल सहज। हमारे नगीन लाल जी और यहाँ के सारे श्री समाज बहुत आनंदित है। पहली बार ऐसी अनुभूति हो रही है कि किसी को किसी के ऊपर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं और कहने की आवश्यकता नहीं, सब सरल सहज कार्य हो रहा है। ये भी एक अपने आप में बड़ा सातिशय प्रभाव है। अब चूंकि समय की मर्यादा है, मुकेश हमारे आर्ष मार्गी हैं, उनका भी 2-5 मिनट बोलने का कुछ अनुभव हल्का शेष रह गया था, वो अपना अनुभव सिर्फ 5 मिनट में सुना दे। मुकेश जी अपना वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। जय बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। कुछ संस्मरण में कल चूक गया था बताने में, तो मैं अपनी बात में आपको सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। गुरुदेव का जब आचार्य पद हुआ था, कुंसागर महाराज ने आचार्य पद घोषित तो बहुत समय पूर्व कर दिया था, और गुरुदेव मेवाड़ बागड़ प्रांत में उदयपुर, उस समय उदयपुर में थे। आचार्य पद्मनी महाराज का उदयपुर में आगमन हुआ, आचार्य अभिन सागर महाराज का संघ था, तीनों संघ साथ मिलके प्रवास कर रहे थे। पद्मनी महाराज ने बहुत निवेदन किया, महाराज हम छोटे छोटे मुनि महाराज, हमको आचार्य बना दिया, आप आचार्य पद स्वीकार कर लो। महाराज ने मना कर दिया। फिर अभिन सागर महाराज को अर्जी लगाई, अभिन सागर महाराज ने बहुत समझाया, तो गुरुदेव माने नहीं। फिर बहुत प्रेरणा करके और महाराज ने समझा करके बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि महाराज को आचार्य पद लेना भी नहीं था, लोभ भी नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ वर्ष पूर्व गणाधिपति गणराचार्य कुंसागर महाराज ने पट्टाचार्य आचार्य देवनंदी महाराज को भावी पट्टाचार्य घोषित किया। कनकनंदी महाराज सबसे ज्येष्ठ थे, उनको समाचार कराया, महाराज ने मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना है। पद्मनंदी महाराज को भेजा, उन्होंने मना कर दिया। तो शुरू से ही आपको आचार्य पद, पट्टाचार्य इत्यादि कभी कोई लोभ नहीं रहा है। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं मैं नंगड़ा हूँ, जंगली हूँ। अब आप सोचिए, इतने महापुरुष, इतने बड़े ज्ञानी, और अपने आप को नंगड़ा जंगली बताते हैं, क्या वे वास्तव में ऐसे हैं क्या? लेकिन उन्होंने हम संसारी प्राणियों को हमारी दशा देख करके और अपने आप को हमसे शहरवासियों जो हमारी जो प्रवृत्ति है उनसे इसलिए हमको दूर कर लिया और छोटे छोटे गाँव में जाके प्रवास किया, जंगलों में, जहाँ जहाँ एक एक जैनियों के घर हैं, जहाँ सीपुर जैसे गांव में जैनियों का घर भी नहीं है, वहाँ जा कर के और अपना प्रवास करते हैं, अध्ययन शोध बोध इत्यादि करते हैं। तो इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी और ऐसे छोटे छोटे स्थानों पर रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक गुरुदेव का शुरू से बहुत बड़ा कोटेशन है, तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें वैज्ञानिक धर्म दूंगा। हम सभी का एक कर्तव्य होता है कि गुरुदेव दिन रात अध्ययन में रत रहते हैं और उनके शरीर स्वास्थ्य की अनुकूलता के अनुरूप, जैसा अभी कॉलोनीवासी विगत 2 वर्षों से अधिक समय से गुरुदेव की आहारचर्या, स्वास्थ्य इत्यादि के अनुकूल सारी व्यवस्थाएं बना रहे, कोरोना महामारी में पूरे संघ की सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि कर रहे। ऐसा हमारे सभी शिष्यों का, जैन समाज का कर्तव्य है कि हम अपने गुरुदेव के स्वास्थ्य के अनुकूल और उनके पढ़ाई इत्यादि जो शोध बोध लेखनी के कार्य उसके अनुकूल हम उनकी व्यवस्था बनाएं, उनमें सहयोग करें। ये भी उनके कार्य की अनुमोदना है और हम इस माध्यम से भी अपना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गुरुदेव ने 400 के लगभग साहित्य लिखे हैं और गुरुदेव आज की तारीख में निर्विवादित संत हैं। उनके किसी भी पुस्तक, लेख या किसी भी साहित्य के ऊपर आज तक किसी अन्य विद्वान द्वारा कोई खंडन या किसी तरह की कोई आलोचना नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ इतने महान ज्ञानी है, अगर ये चतुर्थ काल होता तो गुरुदेव निश्चित भगवान के समोषण में गणधर होते। एक गुरुदेव का गुण ये भी है, गुरुदेव उदयपुर में रहे थे तो थोड़ा हमको उनके पास जाने का अवसर मिला। गुरुदेव स्वावलंबी है, ये गुण हमको गुरुदेव से सीखना चाहिए। कभी कोई साहित्य
लाना है, उठाना है, कुछ सामने रखा हुआ है तो गुरुदेव कभी हमसे नहीं मंगवाते थे। कोई वस्तु रखी हुई है तो खुद उठ करके, छोटे बच्चे से थे, फट उठ करके उसको और उठा के ले आते थे, लेकिन हमको नहीं बोलते थे वो उठा के मुझे हाथ में दे दो। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे गुण सामान्य हम जैसे लोगों में नहीं पाए जाते हैं। एक हमारे गुरुदेव रोज प्रतिदिन अनेकों बार, हजारों लाखों बार मेवाड़ वागड़ की प्रशंसा करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, हम मेवाड़ वागड़ में उत्पन्न हुए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। पूरे भारत के 14 प्रदेशों में गुरुदेव ने 2 बार प्रवास किया है, लेकिन सबसे गुरु भक्ति माँ के, गुरुदेव बताते माँ के पेट जैसा हमारा मेवाड़ वागड़, जैसे माँ के पेट में बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे ही हमारे यहाँ साधु की आहारचर्या, वैयावर्ती इत्यादि सारी मेवाड़ वागड़ में की जाती है। ये हमारा सौभाग्य, हम भी मेवाड़ वागड़ में उत्पन्न हुए और हमको गुरुदेव प्राप्त हुए। और गुरुदेव की एक ये खासियत है बहुत बड़ी, गुणग्राही है, सत्यग्राही है और किसी के भी गुणों की प्रशंसा में कभी नहीं चूकते हैं। आज अगर कुछ मेवाड़ वासियों में कुछ छोटे मोटे गुण होंगे तो भी गुरुदेव उसको इतना बड़ा चढ़ा करके बढ़ाते हैं ताकि और उन गुणों की हमारे अंदर वृद्धि हो। ये मनोवैज्ञानिक का इसके मैं कल खेतानी परिवार की बात को थोड़ा पूरा बता नहीं पाया था आपको। लगभग 20 वर्ष पूर्व खेतानी, किशोर जी खेतानी का गुरुदेव से परिचय हुआ और वो परिवार अनेकों वर्षों से श्वेतांबर साधु की वैयावर्ती इत्यादि करता था। तब गुरुदेव से उनकी भेंट हुई, बहुत प्रभावित हुए। अपने श्वेतांबर साधु के साथ वो जब गुरुदेव से के पास पधारे थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए, तब से उनके अनन्य भक्त बन गए और पिछले 20 वर्षों से दिगंबर साधु की व्यवस्था कर रहे हैं। श्वेतांबर साधु उपचार और ऑपरेशन इत्यादि करवाते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं जिसमें साल का करोड़ों रुपए उस परिवार के द्वारा खर्च किया जाता है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, इतने सरल और सहज हैं, हम उनको देख करके कह नहीं सकते इतने बड़े उद्योगपति और इतने बड़े दानी हैं। ये गुण हमको उनसे सीखना चाहिए। इस तरह की प्रवृत्ति की हमारे दिगंबरों में बहुत ही कम है, नहीं के बराबर ऐसी प्रवृत्ति है। श्वेतांबर होकर के इतने भद्र व्यक्ति, इतने सेवाभावी, गुरुदेव ने एक बार कहा भी था, मदर टेरेसा सेवा गुण के कारण ही नोबेल पुरस्कार को प्राप्त हुई थी। और ऐसा ही भद्र परिणामी सेवा गुण हमारे किशोर जी खेतानी, उनके भाई महेंद्र जी, उनके परिवार में है। हमको उनकी अनुमोदना करनी चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए और विशेष करके ये दिगंबर समाज के लिए अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। गुरुदेव जैन एकता के विषय में भी बहुत प्रयासरत है। आपने बहुत कविताएं, पुस्तकें लिखी हैं और अनेकों आयोजन में आपने जैन एकता को, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में हम जैन अल्पसंख्यक भी हैं और अन्य बहुत सारे जैन विरोधी भी हैं, तो हमारे जैन शासन की प्रभाव ना हो, जैनी सुरक्षित रहें, जैन धर्म सुरक्षित रहें और हमारा साधु सुरक्षित रहें, इसके लिए भी जैन एकता को गुरुदेव हमारे बहुत बल देते हैं। हमारे मनोहर सिंह जी कृष्णावत, जो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष हैं, जो गुरुदेव के वर्षों से अनन्य भक्त हैं, उन्होंने गुरुदेव के शरीर पे अनेकों लक्षण देख करके अनेक भविष्यवाणी भी की है। वो थाना के राजा, चावण के पास थाना गाँव के राजा हुआ करते थे, वहाँ आज भी उनका महल है। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनयपूर्वक प्रार्थना की, गुरुदेव आप हमेशा के लिए थाना चलिए, मैं अपना महल सुधरवा देता हूँ और मैं आपके जीवन भर वहाँ रहने करने की व्यवस्था करूँगा। ऐसे उदार भाव जो हम दिगंबर होकर के भी नहीं कर सकते हैं, अजैनी होकर के हमारे गुरु के प्रति ऐसी गुरु भक्ति रखते हैं। हमारे गुरुदेव के भक्त गुरुचरण जी है मुंबई के, वो पिछले 20 वर्षों से गुरुदेव को मुंबई ले जाना चाहते हैं। अनेकों बार आकर के गुरु के चरणों में निवेदन कर चुके हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके ले जाना चाहते हैं और जब जैसा बोलेंगे गुरुदेव को, वापस जहाँ बोलोगे मैं आपको लाके छोड़ूंगा। आप मुंबई जैसे महानगर में प्रदूषण में नहीं रहोगे तो मैं मुंबई से 50 किलोमीटर दूर आपके ठहरने इत्यादि की सारी व्यवस्था करूँगा। ऐसे अनन्य भक्त गुरुदेव के हुआ करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सभी ये कहते हैं हम गुरुदेव को समझ नहीं पाते हैं, गुरुदेव को गलत समझते हैं। इसका एक बहुत बड़ा विशेष कारण है, गुरुदेव अपनी प्रतिभा के एकमात्र व्यक्ति है। कोई चीज़ नायाब अनूठी होती है जिसको हमने कभी देखा नहीं होता है, तो व्यक्ति उसको देख करके अचंभित होता है या उसको देख करके स्वीकार नहीं करता है या उसको समझ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति हम लोगों की है। हम जिस जीवन शैली में जीते हैं वहाँ और गुरुदेव के आचरण और ज्ञान में बहुत अंतर है। तो इस तरह हम जब उनको देखते हैं, उनको पाते हैं, तो हमको लगता है कि अरे ऐसा कैसे, ये क्या होता है। लेकिन जो निकट रहते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जो
पास रह करके अनुभव करते हैं तो पता लगता है कि हमारी जो धारणा है वो सब मिथ्या हम लोग गुरुदेव के बारे में। इसका मूल कारण ये कि इस तरह की प्रतिभा की एकमात्र व्यक्ति, इस तरह की प्रतिभा कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं, तो वो चीज हमारे को अलग लगती है। एक गुरुदेव से मैंने प्रश्न किया था, तो गुरुदेव ने अनेकों वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी जीव हत्या पर रोक लगाने के लिए। तो मैंने गुरुदेव पूछा कि ऐसा तो संभव नहीं है, भगवान महावीर के काल में भी जीव हत्या होती थी, वो भी महावीर भगवान नहीं रोक पाए। तो गुरुदेव ने कहा कि आप बताओ कि मैं अपने परिणाम क्यों छोटे करूं, मेरी तो भावनाएं बंद हो जाए। और मैंने उनको लिख के दिया, मैंने अपने भाव वहां प्रस्तुत कर दिए, मैंने तो अपना पुण्य भी कमा लिया और अपने भाव। ऐसी उदार विचारधारा गुरुदेव की, जो कार्य भगवान महावीर के काल में भी नहीं रुक पाया, हो सकता है इस काल में भी नहीं रुके, लेकिन इतना गहरा चिंतन, इतनी ऊंची सोच कि इस धरती पर, भारत भूमि पर जीव की हत्या बंद हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट को याचिका, जिस काल में सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, अपना ख्याति पूजा में लगे हुए हैं, अपना सब पूर्ण करने में लगे हुए हैं, उस काल में भी गुरुदेव इस तरह की ऊंची और परोपकार की भावना रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव को मैंने एक बार प्रश्न किया था, गुरुदेव अगर आप दिगंबर साधु नहीं बनते तो क्या बनते? तो गुरुदेव बोले मैं वैज्ञानिक होता। गुरुदेव का राजयोग है, तो राजयोग थे तो नेता बनते। तो नेता नगरी का क्षेत्र तो थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें भ्रष्ट आचरण इत्यादि रहते हैं। तो फिर मैंने बोला गुरुदेव आप मुनि महाराज बने तो आप अपने पुरुषार्थ से बने, भाग्य से बने? गुरुदेव ने मुझे प्रति प्रश्न किया आप बताओ, तो मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने तो गुरुदेव को जवाब दिया भाग्य कारण नहीं। गुरुदेव बोला भाग्य तो हमारा राजयोग का था, लेकिन पुरुषार्थ के कारण मैं दिगंबर गुरु बना। तो बहुत बड़ी बात है, गुरुदेव ने ऐसा महान पुरुषार्थ किया, अपने पुण्य के साथ ऐसा पुरुषार्थ लगाया, आज हमको ऐसे महान दिगंबर साधु के रूप में भी उपलब्ध है। और हम जैसे अज्ञानी मंद बुद्धि के लोग अगर गुरुदेव के कमरे में कचरा झाड़ू पोछा भी करें तो भी हमारी बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी, हम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? गुरुदेव के जो परमाणु हैं वो इतने ताकतवर हैं कि उनकी उस आभा में जाते ही हमारे भी सारे परिणाम, हमारे सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। गुरुदेव समय हो गया है, मुझे बोलिए लेकिन करूँगी गुरुदेव की जय। और बहुत सारी बातें रह गई है, पर और कभी अवसर होगा तो मैं फिर करूँगा। नमस्ते गुरुदेव। हमारे मुकेश ने बहुत वैसे समय का अभाव होते हुए, लेकिन उनकी जो भावना है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गुरुदेव की सदाशयता के बारे में, स्वावलंबन के बारे में और आचार्य भगवंत के आचार्य पदारोहण के बारे में बताया कि कैसे उपाधि से वो दूर रहते हैं और कितने महान दिगंबर साधुओं में श्रेष्ठतम साधु हैं। ऐसी मुकेश की बहुत सी भावना है। मुकेश की भावनाओं का मैं आदर करता हूं। उन्होंने खेतानी के बारे में भी जो अपना अनुभव बताया, तो उन्होंने बताने को तो उनके पास बहुत डिटेल है। और मनोहर सिंह जी कृष्णावत जो एक अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष विज्ञानी है, उनका भी अनुभव अभी हमारे मुकेश बता रहे थे। भावना उनकी बहुत सुंदर है। वो भी चाहते हैं कि गुरुओं के गुणों को अधिक से अधिक लोग समझे, ये उनकी भावना है। तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं आपको कल संक्षेप में अपने संबोधन या प्रबोधन के अंतर्गत खेतानी यानी किशोर चंपकलाल जी खेतानी जो श्वेतांबर भक्त हैं आचार्य भगवंत के, कितने दानी हैं, उनका मैं आपको जो अंतरंग अनुभव है या अंतरंग भाव है वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको बहुत मन आपका गुदगुदा जाएगा। जो अंतरंग उन्होंने अनुभव सीपुर में हम सब श्री संघ को सुनाए थे, मैं आपको सुनाऊंगा। आपको बहुत हृदय स्पर्शी और आनंददायी होगा। मनोहर सिंह जी कृष्णावत के भी जो अनुभव है, उनकी भी जो आचार्य भगवंत और श्री संघ के प्रति भक्ति है, भावना है, उनकी विद्वता है, उनकी की अंतरराष्ट्रीयता है और उनकी आजीवन आचार्य भगवंत को अपने महल में रखने की जो भावना है। आप देख रहे हो जैनों की तो बात छोड़ो, अजैन भी आचार्य भगवंत के प्रति कितने नतमस्तक और समर्पित है। तो कल खेतानी जी का और मनोहर सिंह जी कृष्णावत का संक्षेप में आपको उनका जो अंतरंग परिचय है वो देने का प्रयास करूंगा, जिससे मुकेश की भावनाओं को भी उनकी भावनाओं का आदर हो। उनकी गुरुदेव हाँ गुरुदेव, मेरा निवेदन है गुरुदेव कि मुकेश भैया बहुत ही सुंदर, यानी वो जो जानकारी दे रहे थे वो
बिल्कुल एक अलग अनूठी और पूर्ण सत्य जानकारी है गुरुदेव, जो उनके द्वारा जो रह गई है। तो कल आपके प्रवचन से पूर्व उनको समय मिले गुरुदेव, ऐसा मेरा निवेदन। हाँ ठीक जो है। गुरुदेव के संबंधित जो अनुभव है हाँ, लेकिन समय की मर्यादा रखते हुए कल 5 से 10 मिनट हम मुकेश को देंगे, वो अपना भावाभिव्यक्ति करें, और थोड़ा समय भी उनके भावों को आगे बढ़ाता हुआ जो अंतरंग अनुभव है इन दोनों व्यक्तित्व के विषय में, वो मैं भी बताऊंगा। जी गुरुदेव, जैसे उन्होंने बोला कि गुरुदेव के कमरे में झाड़ू पोछा लगाने से भी ज्ञान की वृद्धि, गुरुदेव बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सब प्रायोगिक करने वाले हैं। मुकेश जो कुछ अनुभव बता रहे हैं ये वो सब प्रायोगिक करते हैं, सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो स्वयं करते हैं। इन्होंने ये आदर्श बहुत अच्छा उदयपुर के हमारे प्रवास में भी प्रस्तुत किया है, और अन्य गांवों में भी आकर के बराबर सेवा, सहयोग, दान सब करते हैं। बहुत अच्छी उनकी प्रवृत्ति है, बहुत अनुकरणीय है, बहुत आदर्श युवक है। गुरुदेव उनमें ऐसी प्रतिभा है कि वो अच्छी से अभिव्यक्ति भी कर पाते हैं गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अनुभव वो करते हैं, वो अभिव्यक्ति भी कर पाते हैं। तो गुरुदेव मैं चाहूंगा कि मेरा निवेदन है गुरुदेव कि कल प्रवचन से पूर्व उनको समय। हाँ ठीक है, प्रवचन से पूर्व उनको समय देंगे। और अब जिनवाणी स्तुति के माध्यम से कार्यक्रम का समापन करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। बोलिए परम पूज्य विज्ञान धर्मादि कनक गुरुदेव की जय, संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जयकारा ज्योति लगाओ, जयकारा जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।